नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजी पीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। सुनाई दे रहे? चलो देखें, अब हो गया। देखो, इससे पहले वाला तक थोड़ा पढ़ के आना बोला था, है ना? बोला था। क्या क्या पढ़े हो बताओ जम्मू कश्मीर के बारे में। खाली जम्मू कश्मीर है बस, हो गया ना? यही पढ़े हो कि पढ़े हो? चलो देखो, क्या है जम्मू कश्मीर वाला मामला, ये पढ़ के आना बोला था। इसमें आप दो चीज पढ़ोगे। कौन सा? एक आरक्षण वाला पढ़ोगे। कौन सा वाला पढ़ोगे? आरक्षण वाला। और एक क्या पढ़ोगे इसके बाद? फिर जो हम लोग 370 वाला जो अधिनियम हटाए थे, ठीक है, तो उसका जो वैलिड है या इनवैलिड है, किस पर्पस में कितना प्रोग्रेस हुआ, उस संबंध में एक विधेयक लेके आएंगे। ठीक, तो यहां से आप क्या पढ़ोगे? दो चीज पढ़ोगे जम्मू कश्मीर का। पहला क्या? आरक्षण वाला मामला। दूसरा क्या? वैलिडेशन का मामला। किसका? जो 370 वाला हटाए थे। क्लियर? पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया? हम लोग जो क्लास करेंगे इसका। तो देखो, पहला वाला कौन सा मामला है बोला हूं मैं? आरक्षण का। क्या वाला मामला है? आरक्षण। इसमें क्या 2004 में संशोधन किया गया है। 2004 को संशोधित करके क्या किया गया है? 2023। जैसे कुछ भी पुराना नियम रहता है उसमें क्या करते हैं? संशोधन करते हैं। तो संशोधन जब करते हैं तो उसका विधेयक का नाम क्या हो जाता है? जिस साल अमेंड करेंगे उस साल। ठीक है, समझ में आया? तो आरक्षण का मामला क्या था? जैसे हम लोग के यहाँ 76% वाला मामला चल रहा था, सुने थे ना? ओबीसी को 27% देंगे, है ना? ये सब वाला मामला चल रहा था। अब वहां पे क्या आरक्षण नहीं दिया जाता था? कहाँ? जम्मू कश्मीर का। उन लोग का अलग ही संविधान था, है ना? अलग ही प्रावधान था उन लोग का। तो वो लोग क्या भारतीयों से कनेक्ट नहीं थे एक हिसाब से। उन लोग का जो विशिष्ट प्रावधान था वो अलग था। लेकिन जब 370 हटाए और जम्मू कश्मीर किसका अंग बना? भारत का। तब क्या किया गया? वहां पे आरक्षण लागू किया गया। और आरक्षण किसको मिलेगा? जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, इन लोगों को क्या किया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, तो ये विधेयक जो है क्या था? आरक्षण वाला था। तो आरक्षण था तो किनको किनको आरक्षण देंगे? देखो, एसटी, एससी और ओबीसी, इनको किस में दिया जाएगा? जो सरकारी नौकरी है उनमें क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा, जैसे आरक्षण दिया जाता है नॉर्मली। ठीक, लेकिन पहले के कंडीशन में ये इन लोग का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन 370 हटा, वो भारत के अंग बना। कौन? जम्मू कश्मीर। उसके बाद क्या? ये आरक्षण का प्रावधान यहाँ पे लागू किया गया। बात क्लियर? समझ में आई? तो ये आरक्षण विधेयक क्या है? उन लोग को जो है नौकरी में आरक्षण देंगे। किन लोग को? जम्मू कश्मीर के नागरिक को। और कौन कौन से नागरिक होंगे वो? एसटी, एससी और ओबीसी। क्लियर? ठीक, याद हुआ ये वाला बा? अब देखो आगे। आगे क्या बोल रहे हैं? जो पुनर्गठन में संशोधन कर रहे हैं। पुनर्गठन में संशोधन कहने का क्या मतलब है? जैसे क्या 370 हम लोगों ने क्या किया? हटाया। अब ये पूछता है कि कब हटाया था, है ना? कब? 5 अगस्त 2019। याद कैसे करोगे? एक हिसाब से हम लोग का क्या 15 अगस्त को क्या मिला है भारत को? आजादी। तो उस हिसाब से जम्मू कश्मीर को भी कब आजादी मिलेगी? अगस्त के महीने में। तो 15 ना करके क्या याद करना? 5। ठीक, तो 5 अगस्त 2019 कब ये वाला प्रावधान लाया गया 370 हटाने का? ठीक है, तो 370 कब हटा? डेट बताओ। 5 अगस्त 2019। क्लियर? ठीक, अब देखो उसमें क्या पुनर्गठन विधेयक कहने का क्या मतलब है? पुनर्गठन मतलब क्या समझते हो? जैसे कोई एरिया रहेगा,
एरिया क्या क्या करेंगे हम लोग फिर से, जैसे हम लोग का यहाँ जिला बनता है, ठीक, कॉन्सेप्ट समझो कि हम लोग के यहाँ जैसे जिला बनता है, अभी कौन कौन सा नया वो गौरेला पिंडरा मरवाही ये सब बना है ना, तो क्या टुकड़े को काट के बनाया गया है, बिलासपुर वाला मामला जो था उसको आधे करके क्या गौरेला पिंडरा मरवाही बनाया गया, समझ में आया। तो वैसे ही उसको क्या कर रहे हैं, पुनर्गठित कर रहे हैं, मतलब उनके सीमाओं में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो पुनर्गठन कहने का क्या मतलब है, उनकी जो सीमा रहेगी उसमें क्या करेंगे हम लोग, परिवर्तन करेंगे। समझ में आया। पुनर्गठन से तात्पर्य क्या होता है कि जो सीमा रहता है या बाउंड्री रहता है उनमें क्या करना, फेर बदल करना या बदलाव करना, वो क्या कहलाएगा, पुनर्गठन। ठीक, तो पुनर्गठन का मामला क्या था, सबसे पहले एक चीज समझो, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, क्या पाक अधिकृत कश्मीर, उसमें क्या किया गया, विधानसभा सीट का क्या किया गया, निर्धारण किया है। ठीक, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, विधानसभा की सीट का निर्धारण कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है यहाँ पे चुनाव करवाएंगे, है ना। तो ये एक विधेयक में तो ये कॉन्सेप्ट समझो कि वहां विधानसभा सीट में क्या कर रहे हैं हम लोग, बदलाव कर रहे हैं, या उसके विधानसभा सीट का हम लोग क्या कर रहे हैं, निर्धारण कर रहे हैं। तो क्लियर कट बात है कि अब वहां पे चुनाव होने वाला है। ठीक, और चुनाव किसके द्वारा होगा, एक आयोग आएगा, उस आयोग का नाम हम लोग पढ़ेंगे। पहले क्या होता था कि किसी को निर्वाचित किया जाता था, वहां पे चुनाव नहीं होता था। अब क्या प्रावधान किया गया है कि विधानसभा की सीट का हम लोग क्या कर रहे हैं, निर्धारण कर रहे हैं कि पर्टिकुलर इस क्षेत्र में इतना होगा, जैसे यहाँ पे विधानसभा सीट का निर्धारण करते हैं ना, 90 सीट है, तो वैसे ही यहाँ पे अब क्या किया गया, विधानसभा सीट का निर्धारण किया गया। तो निर्धारण किया गया से एक कॉन्सेप्ट समझो कि अब वहां पे क्या होने वाला है, चुनाव होने वाला है। क्लियर, ये चीज समझ में आया। तो पुनर्गठन मतलब समझे, पुनर्गठन मतलब उनके एरिया या सीमाओं में हम लोग क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन कैसे कर रहे हैं कि वहां पे विधानसभा सीट का निर्धारण कर रहे हैं, किस क्षेत्र में कर रहे हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। कॉन्सेप्ट समझे, पाक अधिकृत कश्मीर में हम लोग क्या कर रहे हैं, विधानसभा की सीट का निर्धारण कर रहे हैं। अब देखो वो विधानसभा सीट का निर्धारण कर रहे हैं तो कितना कितना है और किसके द्वारा किया गया, ये बात कहाँ उठाई गई, अमित शाह के द्वारा, है ना। कहाँ पे, संसद भवन में चर्चा किया गया कि यहाँ पे क्या विधानसभा सीट का हम लोग क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। क्लियर, समझ में आया क्या, आया ना। अब देखो इसमें क्या, जो हम लोग सीट का निर्धारण कर रहे हैं, ठीक है, सीट का निर्धारण कर रहे हैं, तो देखना जम्मू कश्मीर को दो हिस्से में हम लोगों ने बांटा, जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख क्या बना, एक केंद्र शासित प्रदेश बना, तो उसका हटाओ। अभी क्या जम्मू और कश्मीर को पढ़ते हैं ना हम लोग, तो इसको पर्टिकुलर अलग अलग याद रखना, जम्मू से एक और एक कश्मीर, और एक कौन से जहां पे विधानसभा की सीट का निर्धारण किया गया है, बोल रहा हूं पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक, टोटल विधानसभा सीट कितना है, 114। अब देखो याद कैसे करना है इसको, देखो कश्मीर क्या, कश्मीर से हम लोग बोलते हैं ना कि कौन बोलता है कि कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है, जो भी XYZ बोलता है ना, एक एक कंट्री है ना, उनका नाम जानते हो, वो क्या बोलता है कि कश्मीर हमारा इलाका है, ठीक है। लेकिन ये आजाद कब हुआ था, कश्मीर वाला इलाका 47, कब आजाद हुआ था, 47। अब जो भी डाटा हम लोग को याद करना है 47 के आसपास याद करना है, किसके आसपास, 47। ठीक, तो एक चीज याद रखना, 42, 43 और क्या याद रखोगे, 47। क्या याद रखोगे, 42, 43 और 47। क्या याद रखोगे, 42, 43 और 47। तो 47 तो समझ में आ गया, 47 किसका हिस्सा, कश्मीर वाला, 47 किसका, कश्मीर का। ठीक, अब ये 42 और 43 क्या है, देखना 43 जो है वो जम्बो वाला है, और 42 को उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, 24। याद हुआ। ठीक, तो जम्मू और कश्मीर का कैसे याद रखोगे, कश्मीर तो 47 बन गया, तो 47 के साथ सबसे ज्यादा वाला 43 याद रखेंगे, 43, 47 और 42 वाला को उल्टा करेंगे तो वो क्या बनेगा, 24। तो टोटल विधानसभा सीट आपका निकल जाएगा। याद हुआ, हुआ ना। एक बार बोलो, चलो विधानसभा के, देखो ये विधेयक क्या था, पुनर्गठन के लिए था। पुनर्गठन किसका कर रहे हैं हम लोग, विधानसभा की सीट का, और कहां के विधानसभा सीट का, पाक अधिकृत कश्मीर तक। ठीक, पाक अधिकृत कश्मीर का, समझ में आया। तो इनके विधानसभा के सीट को हम लोग को याद करना है, तो कश्मीर तो 1947 वाला है, तो उससे रिलेट करके हम लोग क्या कर लिए, 47 कर लिए। क्लियर एक चीज,
47, फिर क्या याद करने के लिए बोला था मैं, जो भी आएगा 47 के आसपास आएगा बोला हूं, तो 42 43, 42 और 43, 43 किस में रहेगा, जम्बू वाले में, और 42 का उल्टा करोगे 24, 24 कहां पे, पाक अधिकृत कश्मीर में। टोटल विधानसभा सीट कितना, 114। ठीक, अब इसको रखने का, देखो ये हम लोग के यहाँ पे नहीं के बराबर था, इसके सीट को हम लोग नहीं गिनते थे, है ना, लेकिन स्पेशली जोर क्यों दिया गया है कि इस पाक अधिकृत क्षेत्र में हम लोग कितना सीट रखेंगे, 24 सीट, जबकि यहां से निर्वाचित कितने होते हैं, एक भी नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं, 24 सीट है, लेकिन यहां से कोई भी एमएलए चुना नहीं जाएगा। जैसे हम लोग के यहाँ 90 सीट है ना, मान लो उसमें बोलते कि 50 लोग नहीं बनते, तो टोटल कितने बनते, 40 ही रहते। तो यहाँ पे क्या प्रावधान किया गया है, 114 तो सीट है, लेकिन उसमें से 24 लोग नहीं आते चुन के। अब ऐसा क्यों, क्वेश्चन तो उठेगा ना, ऐसा क्यों, क्योंकि ये कौन से क्षेत्र में है, पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में। इस पे कब्जा कौन किया है अभी, पाकिस्तान। लेकिन अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं कि ये क्षेत्र भी किसका है, भारत का है। तो जब तक यहाँ पे जो कब्जा जमाए हुए हैं उन लोग को भगा नहीं देते, तब तक क्या रखेंगे, यहाँ पे हम लोग सीट रखेंगे और खाली रखेंगे। समझे, कॉन्सेप्ट समझ में आया। टोटल 114 सीट हैं, लेकिन उसमें से 24 लोग चुन के नहीं आते, कितने लोग आते हैं, ठीक, समझ में आया। तो ये दोनों चुन के आते हैं, ये 24 वाला चुन के नहीं आता। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में है। ठीक, समझ में आया। तो ये किसके कब्जे में है अभी, पाकिस्तान के। लेकिन स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं भारत वाले कि जब तक ये वाला कब्जा वाला इलाका हम लोग का नहीं हो जाता, तब तक ये सीट का निर्धारण तो हम लोग यहाँ पे इतना करेंगे, भले ही चाहे ये खाली रहे। क्लियर बात समझ में आया। तो ये पुनर्गठन वाला देख सकते हो, है ना। अब इसमें अलग से प्रावधान क्या किया गया है, ये याद रखना। ठीक, अब क्या करेंगे, जो उपराज्यपाल हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, उपराज्यपाल, यहां से 2 लोगों को निर्वाचित करेंगे अलग से। जैसे एंग्लो इंडियन वाला पढ़ते थे ना, अब एंग्लो इंडियन को संशोधित करके खत्म कर दिया गया है ना। लेकिन यहाँ के उपराज्यपाल क्या कर रहे हैं कि 2 लोगों को यहाँ पे अलग से चुन के हम लोग लाएंगे। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर वाले विधानसभा सीट में। एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान जैसे था लगभग वही है। ठीक, लेकिन कंडीशन क्या रखा गया कि ये 2 लोग जो आएंगे उसमें से एक क्या होगी, महिला होगी। क्या बोल रहा हूं मैं, एक महिला होगी। किसमें, जो 2 लोग चुन के आएंगे उसमें एक महिला रहेगी, है ना। और एक कौन रहेगा, एक कौन रहेगा, वहां का जो प्रतिनिधित्व करेगा, उनमें से किसी एक को चुना जाएगा। अब ये प्रतिनिधित्व वाला मामला नहीं समझे, वो वाला पिक्चर देखो, कश्मीर फाइल्स, है ना। उसमें क्या किया गया था, जो कश्मीरी पंडित हैं उनको निष्कासित किया गया था। कहां से, जम्मू कश्मीर से। अब क्या करते हैं, जो निष्कासित पंडित लोग हैं, अपने में से किसी एक को क्या करते, नेता चुनते, और वो कहां पे बैठता, विधानसभा में बैठता और वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व करता। तो क्लियर समझ में आया है। अब ये 2 कंडीशन, 2 लोग चुनेंगे, 2 लोगों में एक क्या होगी, महिला होगी, 2 लोगों में एक क्या होगी, महिला होगी, और एक कौन होगी, जो वहां से हटाए गए हैं या विस्थापित किए गए हैं जिन जनजातियों को, उनमें से किसी एक को क्या करेंगे, नेता चुन के विधानसभा में बैठाएंगे। क्लियर। अब चलो यहां तक थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़े, क्या आरक्षण वाला पढ़े, आरक्षण विधेयक। जम्मू कश्मीर पहले पढ़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर मामले में हम लोग को 2 चीज पढ़ना है, एक क्या पुनर्गठन वाला पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे, आरक्षण वाला। तो आरक्षण से क्लियर है कि आरक्षण किसको देंगे, एसटी एससी और ओबीसी समुदाय को देंगे, है ना। तो उसके लिए क्या किया गया, एक आरक्षण वाला प्रावधान किया गया। ठीक, समझ में आया। उसके बाद दूसरा चीज क्या पढ़े हम लोगों ने, उसके पुनर्गठन को। पुनर्गठन किसका कर रहे हैं, जो पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र है, वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, विधानसभा सीट का निर्धारण कर रहे हैं, और वो उसकी संख्या कितनी रखी गई है, 24। ठीक, समझ में आया। टोटल विधानसभा सीट कितना है, 114, 42 43 47 करके याद रखना है ना। तो कश्मीर वाला 47, 43 क्या है, जम्मू वाला, और लास्ट वाला क्या, पीओके में 24। लेकिन 24 लोग को वहां निर्धारित कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। क्यों, उसका रीजन क्या है,
क्योंकि वो पाकिस्तान के कब्जे में है। लेकिन अमित शाह जी बोल रहे हैं कि जब तक ये क्या जो सीट कब्जा में है उनके, किनके, पाकिस्तान के, जब तक हम लोग उसको छुड़ा ना लें तब तक वहां विधानसभा सीट रहनी चाहिए, भले ही वहां से कोई चुन के ना आए। बात क्लियर, समझ में आया? ठीक। अब इस विधानसभा सीट में जो है दो लोगों को हम लोग क्या कर रहे हैं, निर्वाचित कर रहे हैं, है ना, चुन के भेज रहे हैं। तो उन दो लोगों में से एक क्या होगी, महिला होगी, और एक कौन होगा, प्रतिनिधि होगा। किसका, उस क्षेत्र से जिसको विस्थापित किया गया है, उन समुदाय में से किसी एक को क्या बनाएंगे, नेता बनाएंगे, और कहां बैठाएंगे, विधानसभा। खत्म, मामला समझ में आया सबको? ठीक, सब लिखा हुआ है, पढ़ लेना आगे, है ना, पीडीएफ में देखना। दो सदस्य विधानसभा में क्या करेंगे, नामांकित करेंगे, किसके द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा। एक क्या होगी, महिला होगी, और एक जो विस्थापित समुदाय है उसमें से किसी एक को चुना जाएगा। समझ में आया यार? हो गया। अब क्या बोला हूं मैं, आर्टिकल 370 की क्या करेंगे ये लोग, वैधता चेक करेंगे। क्या, आर्टिकल 370 की वैधता पर निर्णय करेंगे। ये कुछ नहीं है, शॉर्ट में समझाता हूं आपको, देखना कि आर्टिकल 370 कब हटाया गया, पहले याद करो, बोला कब, याद कैसे करना है बोला हूं, जैसे हम लोग का भारत आजाद हुआ था अगस्त में, 15 अगस्त 1947 को, वैसे ही इसको क्या याद रखेंगे, 5 अगस्त 2019 को। ठीक, अब क्या हुआ कि यह 2024 आते आते क्या करेंगे, हम लोग इसकी वैधता का चेक करेंगे कि हाँ जो हम लोग निर्णय लिए हैं आर्टिकल 370 हटाने का, ठीक है, तो उसमें वहां के पब्लिक को कितना फायदा हुआ, वो भारत से कितना कनेक्ट हुए, ये सारी चीजों को हम लोग किसमें चेक करेंगे, इसकी वैधता का निर्णय लेंगे। जानने लायक उसमें कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट ये समझो कि जब हम लोग आर्टिकल 370 हटाए उस टाइम से अभी तक कितना प्रोग्रेस हुआ वहां पे, सड़क, यातायात, इंटरनेट सेवा, ये सब की हम लोग क्या करेंगे, वहां पे वैधता चेक करेंगे कि हाँ जो निर्णय हम लोगों ने लिया है वो सही है या गलत है। बात समझ में आई? ठीक, अब उसके बाद देखना, ये वाला पढ़ लेना ना, ये इजी है, कॉन्सेप्ट समझा दिया हूं, इससे आगे कुछ नहीं जाएगा ये, ठीक है। अब क्या बोला हूं मैं, यहां पे चुनाव कराएंगे बोला हूं ना मैं, ठीक, क्या बोला हूं, चुनाव कराएंगे बोल रहा हूं, तो चुनाव के लिए एक कमिटी का गठन करेंगे। देखो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, विधानसभा सीट का निर्धारण कर रहे थे, तो निर्धारण कर रहे थे, तो वहीं पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया कि विधानसभा की सीट का ये लोग क्या कर रहे हैं, निर्धारण कर रहे हैं, तो डेफिनेटली है यहाँ पे क्या होगा, चुनाव होगा। समझ में आया? तो 30 सितंबर 2024 तक जम्मू और कश्मीर में क्या कराए जाएंगे, चुनाव का, क्या कराया जाएगा, चुनाव। और उसके लिए एक आयोग का गठन किया गया, कौन सा, सत्य और सुलह। देखो अब ये वाला मामला, सत्य और सुलह याद कैसे करोगे, देखो जम्मू कश्मीर में क्या होता है, एकदम दंगा फसाद होता है सबके बीच, वहां पे जो स्थानीय निवासी हैं, सीआरपीएफ हैं या तालिबान, मतलब सॉरी पाक, जो भी है, आते हैं टेररिज्म वाले, तो उन लोग के बीच क्या बैठाना, हम लोग को सुलह बैठाना, क्या कराना है, सुलह, सुलह कराना है। से एक आयोग क्या याद रखोगे, सत्य और सुलह आयोग। क्या याद रखोगे, सत्य और सुलह। पूछ सकता है कि कौन सा आयोग जो है वहां पे चुनाव करवाएगा, कब, 2024 में, कहां पे, जम्मू कश्मीर। ठीक, समझ में आया? तो कौन है वो आयोग या कौन है समिति, सत्य और सुलह आयोग। समझ में आया? ठीक, और जो है सत्य और सुलह आयोग की स्थापना क्यों की गई है, जो वहां पे मानव लोग रहते हैं उनके अधिकारों के उल्लंघन के जांच के लिए। ठीक है, सत्य और सुलह आयोग एक क्या कराएगा, चुनाव करवाएगा, चुनाव करवाएगा, और वहां पे जो पब्लिक रहते हैं उनके अधिकारों का हनन ना हो करके क्या, जांच करने के लिए एक आयोग का गठन करते हैं। समझ में आया? अब ये नहीं समझे ये वाला पॉइंट तो देखना, वीर जारा मूवी देखे हो ना, वीर जारा मूवी में शाहरुख खान को कैद कर लिया जाता है ना, और उसको जांच करने के लिए एक आयोग आता है, देखे होगे बीच में, कि कोई भारत का कोई नागरिक यहाँ पे रहा है क्या करके, नहीं देखे हो तो चलो छोड़ो, रहने दो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो कि क्या करते हैं, एक मानव अधिकार आयोग रहता है जो क्या करता है वहां पे किसी मानव के अधिकार का हनन ना हो करके क्या करता है, चेक करता है। ठीक, समझ में आया? तो वो आयोग का नाम क्या है, सत्य और सुलह आयोग। तो यहाँ पे देखो
इसके टॉपिक में हम लोग क्या देखे, वैलिडेशन वाला मामला देखे। वैलिडेशन में क्या था, मतलब इसका जो वैधता की जांच करे थे वो 5 अगस्त 2019 से हम लोग का क्या 370 हटा दिए थे, तो वहां से अब तक की क्या प्रोग्रेस हुई, क्या वैधता होनी चाहिए उन लोग की, उसकी जांच की, पहला चीज। दूसरा चीज क्या समझे, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, चुनाव करवाना है। चुनाव करवाना है तो कौन सा आयोग का गठन करेंगे, सत्य और सुलह आयोग। तो सत्य और सुलह आयोग दो चीज करेगा, एक क्या चुनाव करवाएगा और दूसरा क्या कराएगा, जो मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं उसकी जांच करके। समझ में आया कॉन्सेप्ट यहाँ पे हुआ। चलो अब देखो ये वाला क्या बोल रहा हूं मैं, नारी शक्ति वंदन विधेयक, कल परसों इसका अपडेट देखे थे, है ना। तो देखो ये कौन सा, पहले तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही बनेगा, क्या बनेगा, 128वां संविधान संशोधन विधेयक, उसका नाम क्या, नारी शक्ति वंदन विधेयक। तो ये जो है पूछा क्या जाएगा कि नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 किस संशोधन के द्वारा पारित किया गया है, ये पूछेगा। तो क्या याद रखोगे, 128, क्या याद रखोगे, 128, 128, 128 से फिर क्या याद रखना, 18, 18 याद कर सकते हो ना, 18, 28, 38 ऐसे करके। तो 18 याद रखना, 18 से क्या 28, ठीक, 18 के पास क्या 20। समझ में आया। अब ये क्या है दोनों चीज ये समझो। सबसे पहले क्या नवीन संसद, हाँ नवीन संसद भवन का जो निर्माण हुआ उसमें पहला विधेयक ही क्या था, नारी शक्ति वंदन विधेयक, ठीक है। समझ में आया। कौन से संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा, 128, कौन सा संविधान संशोधन विधेयक, 128। तो 28 याद किया, 28 से क्या याद रखना, 18 और 20, 18 और 20, क्या याद रखोगे, 18 और 20। तो 18 सितंबर को जो है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद ये कहा जाता है लोकसभा में, तो लोकसभा में कब, 20 तारीख, ठीक। तो ये 2 फैक्ट 3 फैक्ट याद रखना। यहां से क्वेश्चन बनेगा ये वाला, क्या वाला, नारी शक्ति वंदन विधेयक, है ना, ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा पारित हुआ है बोलेगा तो 128, क्या याद रखोगे, 128। इसमें 2 फैक्ट और याद रखना, 18 और 20 करके, क्या याद रखोगे, 18 और 20। 18 को क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, फिर लोकसभा में मतदान के लिए कब गया, 20 तारीख, कब गया, 20 सितंबर। और ये वोट वाला जिसको याद होगा कर लेना, कितना, 4 4 4 करके याद रखना, कितना याद रखना, 4 4 4। तो वो समझ में आ जाएगा कि बीच वाला क्या करोगे आप, 5 कर देना। समझ में आया। देखोगे क्वेश्चन पेपर में तो बन जाएगा ये, लेकिन वोट वाला नहीं पूछेगा, फिर भी याद करने के पर्पज से क्या बोल रहे हो, 4 4 4, बीच वाले को क्या कर देना है, 5। याद हुआ सबको, ठीक। अब देखो ये क्या है, महिला आरक्षण का प्रावधान करना है यहाँ पे। महिला आरक्षण कितना देते हैं, ये तो अभी भी नॉर्मली जानते हो कितना है, 33% देते हैं, ठीक है। कितना देते हैं, 33%। लेकिन ये कहां पे होगा, केवल लोकसभा में होगा। चलो अब इधर भी ध्यान दो, लोकसभा में होगा और कहां पे होगा, विधानसभा में। लोकसभा के साथ क्या रहता है हमेशा, राज्यसभा। इसके साथ विधानसभा के साथ क्या रहता है, विधान परिषद, विधानसभा रहेगा। विधानसभा के साथ क्या रहेगा, विधान परिषद। तो जो राज्यसभा है और राज्य विधान परिषद है, इन दोनों में ये प्रावधान लागू नहीं होगा, ठीक है। जैसे प्रत्यक्ष रूप से चुन के जाते हैं ना, वहां पे ये आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। जबकि राज्यसभा में और राज्य विधान परिषद में प्रत्यक्ष रूप से चुन के जाते हैं क्या, नहीं जाते, उनका तो निर्वाचन नहीं होता, है ना। एक देखियो 1/5, 1/3 ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते होंगे, है ना। राज्यपाल के द्वारा, प्रशासनिक स्थान के द्वारा, 1/12 टीचर के द्वारा, 1/12 स्टूडेंट के द्वारा जो इसकी डिग्री 3 साल पूरी हो गई है, वहां पे ये डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये समझा रहा हूं कि जो विधानसभा है, ठीक, और लोकसभा है, उसमें क्या रखेंगे, महिलाओं का आरक्षण कितना रहेगा, 33%। समझ में आया। ये कहां पे लागू नहीं होगा, राज्यसभा में और राज्य
विधान परिषद में। ये दो जगह पे लागू नहीं होगा। समझ में आया? अब किनको 33% देंगे यार? किसको दे? हाँ, महिला को देंगे। महिला में भी किसको देंगे? जनरल वाले को थोड़ी देंगे। किसको देंगे? एसटी, एससी और ओबीसी। किसको देंगे? एसटी, एससी और ओबीसी। ठीक, समझ में आया? अब ये कितने वर्ष के लिए लागू होगा पूछेगा तो 15 साल के लिए। अगर इसमें फिर से यही संशोधन क्या करेंगे, फिर से यही जो आरक्षण है वो लागू रहेगा, इसके लिए फिर क्या करेंगे, फिर एक विधेयक लाएंगे। कितने? 15 साल वाला के लिए। मतलब इसकी जब भी वैलिडिटी बढ़ानी है हम लोग को 15 साल के लिए, तो फिर से क्या एक विधेयक लाएंगे। ठीक है, समझ में आया? अब फिर इसके अवधि को आगे बढ़ाएंगे। कितना साल? 15 साल के लिए वैलिड। तो 15 दूनी 30 करके याद रख लेना, ऐसे करके, है ना? तो कितने साल के लिए वैलिड है? 15। कितने परसेंट देंगे? 33%। कहां पे देंगे? लोकसभा और विधानसभा। राज्यसभा में देंगे क्या? क्यों नहीं देंगे? इलेक्ट होके नहीं आते, है ना? इलेक्ट होके नहीं आते, तो इसीलिए क्या वहां पे आरक्षण का प्रावधान नहीं दिया जाएगा। समझ में आया? कितने साल के लिए वैलिड है ये वाला? 15 साल के लिए। फिर 15 साल बढ़ाना है तो हम लोग को क्या इसमें संशोधन करना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आया? हो गया ये वाला। अब देखो निर्वाचन वाला, देखो निर्वाचन वाला पढ़े हैं ना हम लोग? निर्वाचन वाला क्या देखो, सबसे लास्ट क्या बोल रहा हूं मैं, विधानसभा का चुनाव होगा 2023 में। कहां पे होगा? 2023 में विधानसभा का चुनाव होगा। कहां पे होगा बोल रहा हूं? तो अभी हम लोग के यहाँ गुजर के गए हैं, पहला ही लेक्चर में समझाया हूं, है ना? पहला लेक्चर समझाया हो ना, कहाँ कहाँ पे होगा ये सब करके। इसका फिर मुख्यमंत्री कौन है ये सब याद है कि भूल गए? चलो, जिसको याद नहीं होगा, पहला लेक्चर नहीं देखा होगा, वो थोड़ा देख ले इसको। ठीक है? छत्तीसगढ़ में किसको बनाया गया है मुख्यमंत्री? किसको? विष्णुदेव साय को। मध्य प्रदेश में किसको? कैसे याद किए थे बताओ? कैसे याद किए थे? म से म, मतलब मध्य प्रदेश में मोहन यादव। राजस्थान में क्या देखे थे? भजन लाल शर्मा। इसको कैसे याद किए थे? स्थान में क्या करेंगे? भजन कीर्तन करेंगे, है ना? तो भजन से भजन लाल शर्मा। तेलंगाना में क्या था? इसको कैसे याद किए थे? साउथ वाला है। साउथ वाला में क्या रेड्डी वेड्डी लोग रहते हैं? वो डर गई ना साउथ का नाम सुन के, है ना? अल्लू अर्जुन उसको मार दिया तो क्या तेलंगाना का क्या बोल रहे हैं? रेवंत रेड्डी। ठीक, और उसके बाद क्या? मिजोरम। मिजोरम में कैसे याद? लाल दुहोमा। ठीक है, कैसे याद किए थे मत पूछो, फिर भी तो बता दिए हैं। अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं, हम लोग क्या करेंगे उधर। अब ये वाला इतना जगह तो आप लोग को याद होगा कि यहाँ यहाँ पे चुनाव हुआ था। अब यहाँ पे कैसे याद रखोगे, है ना? ये वाला भी चुनाव हुआ है। कौन कौन सा? त्रिपुरा में, नागालैंड में, मेघालय में और कर्नाटक में। कहाँ कहाँ पे हुआ है? त्रिपुरा में, नागालैंड में, मेघालय। अब इसको कैसे याद करोगे? त्रिपुरा में 3 आ रहा है ना? त्रिपुरा में क्या आ रहा है? 3। ठीक है, तो 3 से क्या याद रखोगे? नाग। नागालैंड से क्या याद रखोगे? नाग। 7 ठो रहता है ना उसका, देखो नाग का एक बीच में रहेगा, एक इधर और इधर, ऐसे याद करना। कितना ठो रहेगा? 3। 3 मुंह रहेगा, एक बीच में, एक लेफ्ट में, एक राइट में। समझ में आया? तो 3 से क्या याद रखोगे? 3 से त्रिपुरा। 3 से क्या याद रखोगे? त्रिपुरा। समझ में आया? किसका याद रखेंगे बोला हूं मैं? नाग को, नागालैंड, है ना? तो उसको देख के कौन डर गई? मेघा डर गई, है ना? और नाटक करने लगी, बचाओ बचाओ। ठीक है, समझ में आया? कैसे याद करोगे? नाग 3 ठो, उसको देख के कौन डरी? मेघा। और फिर क्या करने लगी? नाटक करने लगी। समझ में आया? तो नाम बताओ कौन कौन है? त्रिपुरा, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और कर्नाटक। समझ में आया? ठीक, अब इसका देखो, त्रिपुरा का नवीनतम मुख्यमंत्री कौन बना है? माणिक साहा। क्या बोल रहा हूं मैं? माणिक साहा। अब जो हम लोग नाग देखे थे उसका क्या रहता है? मणि रहता है,
लेकिन नाग में मड़ी वाला मत कर देना, नाग में मड़ी वाला मत करना। कहाँ पे करना? 3 वाले में करना। तो 3 मड़ी वाला याद रखना। क्या याद रखना? 3 मड़ी। ठीक है, नाग का मड़ी मत कर देना, नाग का नहीं होता, नागिन का होता है ना, देखे होगे नागिन का मड़ी होता है। तो क्या याद रखोगे? मड़ी से याद रखोगे, लेकिन किसका? 3 वाले का याद, 3 वाला याद रखना। 3 मतलब त्रिपुरा। त्रिपुरा में क्या है? माणिक शाह। ठीक, फिर नागालैंड में क्या है ना? नेफ्यू रियो। नेफ्यू मतलब समझते हो ना? हाँ बस, उसको कौन देखा था? नाग को कौन देखा? है ना। लेकिन राज्य वाला याद करने के लिए क्या बोलूंगा मैं? मेघा देखी थी। ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री जब याद करोगे तो क्या नेफ्यू देखी थी? किसको देखी थी? नाग को, है ना। फिर मेघालय, क्या बोल रहा हूं मैं? मेघालय, इसको याद कर लेना अपने तरीके से। ठीक है, फिर क्या देखो अपने तरीके से याद कर लेना, ये बताते नहीं बनेगा। फिर देखो क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक में क्या है? सिद्धरमैया। ठीक है, तो नाटक करती है तो क्या बोल चिल्लाती है? मैया मैया बचाओ, ऐसे बोलती है ना। ठीक, तो नाटक करेगी तो क्या अपने मम्मी को बुलाएगी? कौन बुला रही थी? मेघा। तो याद हुआ ये वाला टेबल। देखो सबसे पहले क्या 3 वाला देखे? 3 देखे क्या? नाग। फिर क्या कौन देखे उसका? मेघा। मेघा देख के क्या बोली? नाटक करने लगी। तो त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और कर्नाटक। अब इसका सीएम भी हम लोग को याद करना है। तो 3 वाले में क्या? मड़ी याद रखना है। 3 वाले में क्या याद रखना है? मड़ी। तो त्रिपुरा का माणिक शाह। ठीक है, माणिक शाह। फिर नागालैंड में नाग को नेफ्यू देख रही थी, है ना, तो नेफ्यू से नेफ्यू रियो। फिर क्या? मेघालय। मेघालय में क्या याद करना? ठीक है, अब उसके बाद क्या? कर्नाटक। तो कर्नाटक में क्या याद रखना? मैया। नाटक कर रही थी तो क्या याद रखोगे? मैया मैया। याद हुआ सबको? ये दोनों चीज समझ में आया ना जी? ठीक, अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं। सबसे पहले एक देश एक चुनाव का बात यहाँ पे चला था 2-3 महीना पहले, है ना, जब क्या आरक्षण जो हम लोग के बीच विवाद था वो खत्म हुआ। उसके बाद क्या सहकारिता वाला पेपर आया, फिर एक देश एक चुनाव वाला मुद्दा आया। तो कई लोग छोड़ दिए कि अब चुनाव होगा कहाँ पेपर होगा, है ना। तो एक देश एक चुनाव वाले में क्या देखेंगे कि जो विधानसभा चुनाव है और क्या चुनाव है? लोकसभा चुनाव, वो दोनों को क्या करेंगे? कंपाइल करके एक साथ करेंगे। अभी क्या कंडीशन देखो, अभी क्या हो रहा है? विधानसभा चुनाव निपट गया, फिर अभी क्या चुनाव हो रहा है? लोकसभा। तो ऐसा ना करके क्या करेंगे कि लोकसभा का चुनाव भी और विधानसभा का चुनाव भी, वो दोनों क्या हो? एक साथ हो। इस मुद्दे पे क्या संसद भवन में बात चली थी। ठीक है, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रपति। कौन थे यार? और इसका सदस्य 6-7 लोग थे, उसको याद करना नहीं है। सबसे जरूरी क्या है? अध्यक्ष। क्या बोल रहा हूं मैं? अध्यक्ष। और जो आमंत्रित सदस्य थे वो अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल। तो एक देश एक चुनाव में 2 चीज याद रखना। ठीक है, एक देश एक चुनाव में किसका किसका चुनाव? विधानसभा का और लोकसभा का, दोनों का क्या हो? एक साथ चुनाव। उसकी अध्यक्षता किसने की? ठीक, और जो आमंत्रित सदस्य थे वो कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, खत्म ये वाला। अब देखो क्वेश्चन यहां से पूछता है। ठीक है, कहां से? जो पार्टी है वहां से पूछता है यार। क्या बोल रहा हूं मैं? जो राष्ट्रीय दल हैं और क्षेत्रीय दल हैं, कौन सा? राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल। तो राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी? 6। ठीक है, कितनी है? 6। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कांग्रेस बीजेपी ये वाला, तो वैसा जो दल कितना है? 6। अभी अभी किसको शामिल किया गया है? आम आदमी पार्टी को। किसको अब शामिल किया गया है? आम आदमी पार्टी। अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट अलग है, लगभग आधे घंटे समझाऊंगा तब जाके समझोगे। कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है ये, उसको अभी स्किप करते हैं। ठीक है, कि कौन सा देश जो है, सॉरी कौन सा पार्टी जो है क्या राष्ट्रीय दल चुना जाता है, और यहां से इस बार क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पूछता किससे है?
डायनेमिक वाले पार्ट से पूछता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन इस बार बनेगा, तो आप लोग देख लेना चुनाव वाला, है ना, समझे। तो कितना पार्टी को अभी चुना गया है? 6। उसमें से अभी शामिल किसको किया गया है? आम आदमी पार्टी को। पिछले बार क्वेश्चन कहां से पूछा था? ये तृणमूल कांग्रेस से। किससे पूछा था? पहले किसको मान्यता दी गई थी? राष्ट्रीय दल को। तो देखो, पहला कांग्रेस तो एक राष्ट्रीय दल है, समझ में आया। तो एक्चुअली उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन हम लोग क्या याद करेंगे? तृणमूल कांग्रेस करके याद रखेंगे। क्या कांग्रेस तो एक हिस्सा है, उसका तीसरा भाग यहाँ पे शामिल है। तीसरा भाग मतलब तृणमूल। ठीक है, तो तृणमूल कांग्रेस। फिर एक क्या कांग्रेस पार्टी याद रखोगे? राष्ट्रवादी वाला, है ना। तो यहाँ पे कांग्रेस तो एक मेन लीडर है, उसका कुछ कुछ हिस्सा यहाँ पे शामिल किया गया है। पहला हिस्सा का नाम क्या है? तृणमूल कांग्रेस। और एक क्या है? राष्ट्रीय पार्टी। ये पूछा गया था पिछले बार कि क्या बोलते हैं, जो राष्ट्रीय दल की मान्यता किसको प्रदान की गई थी? वहां पे 3 ऑप्शन था, उसमें से एक ऑप्शन क्या था? तृणमूल कांग्रेस। समझ में आया? तो पूछा जा सकता है ना। लेकिन ये क्या था? पहले मान्यता प्राप्त था। अभी इस बार कहां से क्वेश्चन बनेगा? आम आदमी पार्टी से बनेगा। कहां से बनेगा? आम आदमी पार्टी से। ठीक, तो तृणमूल कांग्रेस याद हुआ। फिर एक क्या? राष्ट्रवादी कांग्रेस। अब ये क्या पढ़ोगे? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी मतलब समझते हो ना? 1924, 28, 26 कुछ याद है हिस्ट्री वाला? सुभाष, चलो छोड़ो। फिरोज शाह कोटला में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कुछ किया गया था कम्युनिस्ट पार्टी वाला। चलो देख लेना भाई। ठीक है, अब क्या बोल रहा हूं मैं? याद हुआ? कितने जो दलीय राष्ट्रीय दल कितने हैं? 6। नया शामिल किसको किया गया है? आम आदमी। इससे पहले 3 कौन कौन जिसको शामिल किया गया था? कांग्रेस का ही ब्रांच याद रखना। कांग्रेस का कौन सा? तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी और एक कम्युनिस्ट वाला। याद हुआ तीनों? समझ में आया? आया ना? ठीक, अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं। नवीनतम मान्यता प्राप्त वाले क्षेत्रीय दल पूछेगा। एक तो जो राष्ट्रीय वाला है वो पूछेगा, और उसके बाद क्या पूछेगा? क्षेत्रीय दल। इसको समाप्त की गई है किसका किसका पार्टी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शामिल किया गया है नया नया जिसको मान्यता प्राप्त किया गया है। क्वेश्चन यहां से बनेगा। कहां से बनेगा? यहां से। ठीक, तो 3 पार्टी यहां याद रखना। जो नेशनल वाला था वो समझ में आया ना आप लोग को? कितना था बताओ? नेशनल वाला 6। उसमें से नया किसको जोड़ा गया? और 3 क्या पढ़े? जो पूर्व वाले थे, जिसकी मान्यता अभी क्या समाप्त की गई। ठीक है, समझ में आया? लेकिन वो क्षेत्रीय दल था, इसीलिए आप लोग सॉरी जो राष्ट्रीय वाला था, इसीलिए आप लोग को वो जानना जरूरी था। क्षेत्रीय दल वाले में किसकी मान्यता समाप्त की गई है वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, लेकिन क्या पूछेगा कि क्षेत्रीय दल में मान्यता किसको दी गई है वो पूछेगा। ठीक है, तो इसका 3 नाम याद रखे रहना। ठीक है, कौन कौन सा? एक लोक जनशक्ति पार्टी, कहा? नागालैंड। ठीक है, समझ में आया? एक टिपरा मोथा पार्टी, कहां से? तो इसको कैसे याद है? टी से टी वाला, है ना, टी से टी वाला। तो टिपरा से त्रिपुरा, ऐसे राइमिंग कर रहे हैं ना थोड़ा, तो इसका देखना। और लोक जनशक्ति वाला कैसे याद रखोगे? नागालैंड वाला, है ना। तो नाग को देख के क्या करेंगे? लोग भयभीत हो जाते हैं ना, और फिर लोगों को इकट्ठा करने लगते हैं, फिर उनकी शक्ति बढ़ जाती है। किनकी? लोगों की। तो लोगों की शक्ति बढ़ेगी, है ना, किसको देख के? नाग को देख के। फिर उसको निपटाने के लिए सोचते होंगे, है ना। तो नागालैंड से क्या याद रखेंगे? लोक जनशक्ति पार्टी। क्या याद रखोगे? लोक जनशक्ति पार्टी। कहां से है? त्रिपुरा से क्या याद रखोगे? टीटी वाला, है ना। तो दोनों राइमिंग कर रहा है, देखना, त्रिपुरा और त्रिपुरा दोनों दिख रहा है सेम सेम। 2 नाम याद हुआ। अब एक क्या? वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी। वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी कहां पे? मेघालय। ठीक है, तो पीपुल यानी पब्लिक। पब्लिक क्या करती है? एकदम मेघा वाला गाना सुने हो ना, वो आमिर खान का, बरसा रे मेघा मेघा, ऐसा कुछ है जो भी है। तो मेघा देख के क्या करते हैं? पार्टी करने लगते हैं। कौन लोग? पीपल लोग, है ना। बरसात देख के क्या करते हैं लोग? पार्टी करते हैं। एकदम पकौड़ा तलते हो आप लोग भी,
है ना, नहीं तलते तो खाते तो हो। तो कहाँ पे मेघा देख के पीपुल लोग क्या करते हैं, पार्टी करते हैं। तो वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी, समझ में आया। ये 3 नाम बताओ चलो। त्रिपुरा का कैसे याद किए, टाटा वाला, तो त्रिपुरा से त्रिपुरा। ठीक, अब नाग को देख के जनशक्ति वाला देखे थे ना, तो लोक जनशक्ति किसको, नागालैंड वाला। एक मेघालय, मेघालय को मतलब जब मेघ आ रहा है तो क्या पार्टी करने लग रहे हैं, कौन लोग, पीपुल लोग, तो पीपुल पार्टी, वॉइस ऑफ पीपुल पार्टी। याद हुआ सबको, ये वाला देखना नहीं है। ठीक, तो संविधान से जितने करंट के टॉपिक थे लगभग लगभग हम लोगों ने क्या किया, उसको कंप्लीट कर लिया। पिछला लेक्चर देखना और इस बार ये वाला लेक्चर देखना, ठीक है। रिवीजन फिर देखेंगे कभी, एकदम लंबा क्लास लेंगे तो, ठीक है। बाकी समझ में आया कि नहीं यहाँ तक, एक बार 2 मिनट का रिवीजन देखो। सबसे पहले जम्मू कश्मीर वाले मामले में क्या देखे थे हम लोगों ने, आरक्षण विधेयक देखे थे, और क्या देखे थे, पुनर्गठन वाला देखे ना। तो आरक्षण वाले में क्या, एसटी एससी और ओबीसी को क्या देंगे हम लोग, आरक्षण देंगे। उसके बाद फिर क्या देखे, पुनर्गठन। पुनर्गठन किसके संबंध में कर रहे हैं, पाक अधिकृत कश्मीर के मामले में। उसका सीट कितना है, विधानसभा सीट 124, पाक अधिकृत कश्मीर का सिर्फ 24 है। टोटल विधानसभा सीट कितना है, 114। ठीक, कश्मीर का कितना है 47, 47, और 43 किसका है, ठीक है, समझ में आया। जम्मू का, अब ये वाला खत्म हुआ। अब देखो वहां पे क्या कर रहे हैं, विधानसभा का निर्धारण कर रहे हैं, तो कंफर्म है क्या होगा, चुनाव होगा। तो चुनाव वाले सेक्शन को कहां देखेंगे, वैधता वाले संबंध में देखेंगे। तो वो चुनाव कौन कराएगा, सत्य और सुलह आयोग, सत्य और सुलह आयोग। वो और क्या काम कर रहा था, मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर रहा था। ये हुआ खत्म। उसके बाद फिर क्या देखे, ठीक, फिर चुनाव वाला मामला देखे कि कहां विधानसभा चुनाव कहां कहां पे हो रहा था। तो ये 5 वाला स्थान तो समझ में आ गया। 3 अलग से क्या याद रखोगे, नाग, त्रिपुरा 3 वाला देखे थे ना, फिर नाग देखे थे, फिर मेघा देखे थे, फिर वो क्या कर रही थी, नाटक कर रही थी। तो त्रिपुरा, नागालैंड, याद था कि नहीं था, है ना। फिर उनमें हम लोग सीएम भी देखे थे, सीएम देखे। तो त्रिपुरा में क्या, माड़िक देखे थे, 3 मड़ी करके देखे, है ना। उसके बाद क्या देखे, नागालैंड, तो नागालैंड में नेफ्यू देख रही थी, नेफ्यू रियो, है ना। उसके बाद फिर क्या देखे, क्या देखे, मेघालय। तो मेघालय में क्या था, मेघालय, ठीक है। फिर नाटक वाला क्या था, मैया मैया कर रहे थे ना, तो नाटक वाला मैया हुआ। फिर उसके बाद वन नेशन, एक देश एक चुनाव देखे। तो एक देश एक चुनाव मतलब क्या, विधानसभा का चुनाव और किसका, लोकसभा का चुनाव एक साथ होगा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, रामनाथ कोविंद। और जो आमंत्रित सदस्य था वो कौन है, कौन है, अर्जुन वाला था ना, राम अर्जुन वाला। तो इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो तो सुनो, अर्जुन क्या देखता है, एक नेशन एक चुनाव वाला देखता है ना, मतलब चिड़िया की आंख देखता है, और एक ही तीर धनुष वाला जो भी कॉन्सेप्ट है समझ लेना। तो अर्जुन क्या करता है, एक ही निशाना लगाता है। तो एक ही निशाना मतलब एक देश एक चुनाव, कौन, अर्जुन, आमंत्रित सदस्य वाले में। ठीक, समझ में आया, बाकी देख लेना, है ना। ठीक है, चलो बंद। संविधान वाला यहाँ पे खत्म होता है ना, बाकी अगला कल देखेंगे।